हरे कृष्णा। चैतन्य चरितामृत आदि लीला। आज हम अध्याय 7 प्रारंभ करने वाले हैं और इस अध्याय का शीर्षक है भगवान चैतन्य के 5 स्वरूप। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्लोक नंबर 1। अगत्येका गतिं नत्वा हीनार्थाधिकसाधकं श्रीचैतन्यं लिख्यते स्या प्रेम भक्ति वदान्यता। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। मैं सर्वप्रथम उन श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ जो इस भौतिक जगत में समस्त प्रकार की संपत्ति से विहीन व्यक्ति के लिए जीवन के चरम लक्ष्य है और आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने वाले के लिए एकमात्र अर्थ है। इस तरह मैं उन भगवान की प्रेममय भक्ति के उदार योगदान के विषय में लिखने जा रहा हूँ। तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी ने ये श्लोक बोला कि चैतन्य चरितामृत को समझने के लिए या चैतन्य चरितामृत को वर्णन करने के लिए हमें किसकी कृपा की आवश्यकता है? श्री चैतन्य महाप्रभु की। स्वयं कृष्ण जो भक्त रूप में और ज़्यादा वदान्य यानी बहुत ज़्यादा दयालु अवतार लेकर आते हैं, तो उनकी कृपा की हमें बहुत ज़रूरत है। यहाँ पे भौतिक जगत में समस्त प्रकार की संपत्ति से विहीन का मतलब है, एक तो हाँ, बहुत लोग संपत्ति से विहीन हैं भौतिक जगत के, लेकिन फिर भी वो भगवान के पास नहीं जाते हैं, तो वो दुर्भाग्यशाली प्राणी हैं। यहाँ पे उन व्यक्तियों के बारे में बात किया गया है कि जो भौतिक संपत्ति के प्रति कोई लालसा नहीं रखते हैं, वो भगवान को ही अपना परम संपत्ति मानते हैं। और अगर उनके पास बहुत सारे ऐसे साधु हैं, जैसे रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी हैं, तो उनके पास बहुत भरपूर मात्रा में संपत्ति हुआ करता था, पर उन्होंने खुद ही त्याग कर जो है एक सन्यासी का जीवन बिताया। माया के वशीभूत होकर बद्धजीव यह सोचता है कि वो अपने देश, समाज, मैत्री तथा प्रेम के द्वारा पूर्णतया सुरक्षित है, क्योंकि माया का बहुत प्रभाव है इस भौतिक जगत में, जो मृत्यु जगत भी कहा जाता है, जिसमें सबका मृत्यु होता ही रहता है, कोई भी मृत्यु से यहाँ बच नहीं सकते हैं। इतना अनिश्चित है ये दुनिया कि पता नहीं चलता है कब किसका क्या मृत्यु हो जाए। तो ऐसा अनिश्चितमय जगह पर अगर कोई सोचे कि मेरा जो आत्मीय जन है वो मुझे पूर्णतया सुरक्षा प्रदान करेंगे, तो ये मूर्खता होगी। जो ऐसे सोचते हैं उनको ये पता नहीं होता कि मृत्यु के समय ये सभी कुछ उनको नहीं बचा सकते हैं। आत्मीय जन या देश या कोई सिक्योरिटी नहीं बचा सकते। तो भगवत गीता में 13th चैप्टर के 9th श्लोका में कहा गया है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जो सचमुच प्रगति कर रहा है उसे दुखी जीवन के 4 तत्व, क्या है दुखी जीवन के तत्व? जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा और बीमारी। इस पर सदैव विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक दिन विचार किया जीवन में, नहीं, रोज रोज विचार करना चाहिए कि मैं जो ये बीमार हो रहा हूँ, कभी आपको जुकाम हो जाएगा, कभी आपको बुखार हो गया, कभी कुछ और थोड़ा बड़ी बीमारी लग गई, ठीक हो रहे हैं हम बीमारी से, लेकिन फिर भी ये कष्टकर है। बीमारी लगना बहुत ज़्यादा कष्टकर है। बुढ़ापा आएगा, ये बहुत कष्टकर है। जन्म कष्टकर है, मृत्यु कष्टकर है। तो उस पर एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा विचार करना चाहिए कि ये जो जन्म मृत्यु का चक्र है जिसमें हम फंसे जा रहे हैं हर जन्म में, तो इससे हम कैसे मुक्त होंगे। जब तक मनुष्य भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण नहीं कर लेता, तब तक वो इन दुखों से बच नहीं सकता है। कितना भी प्रयास करे, कितना भी मेडिकल एडवांसमेंट हो जाए,
किसी को भी डॉक्टर जो है मृत्यु से नहीं बचा सकता। इसलिए अलेक्जेंडर ने जब उनका बीमारी से मृत्यु हो गई बहुत ही कम उम्र में, तो बोला था कि मेरा जो कफन है, मतलब जो क्या बोलते हैं उसको, जो बॉक्स में उनको ले जाते हैं, तो उसको डॉक्टर्स लोग ही कैरी करेंगे, बेस्ट डॉक्टर्स, क्योंकि बेस्ट डॉक्टर्स भी नहीं बचा सकते बीमारी से। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु समस्त बद्ध जीवों के एकमात्र आश्रय स्थल ही है। भगवान की कृपा से हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से बच सकते हैं। और कृष्ण ने तो कृष्ण भी आए और कृष्ण ने बोला, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज हम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। तो आप मेरे शरणागत हो, मैं आपको समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा, डरो मत। लेकिन शरणागत होना पड़ेगा, तब ऐसा होगा। लेकिन चैतन्य महाप्रभु जब बन के कृष्ण स्वयं आते हैं भक्त के रूप में, तो उनको वो भी कंडीशन नहीं लगाया कि आपको शरणागत होना ही पड़ेगा। जो शरणागत नहीं है उनको भी भगवान के प्रेम बांट रहे थे। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु एकमात्र आश्रय है। और जो बुद्धिमान, अति बुद्धिमान व्यक्ति है, बहुत बुद्धिमान व्यक्ति कभी भी भौतिक वस्तु के आश्रय में नहीं रहते। क्योंकि देखिए, आज आपके पास संपत्ति है, नहीं पता है कि कल वो संपत्ति रहेगी नहीं रहेगी, उसके भरोसे जीवन नहीं जिया जा सकता है। तो भौतिक संपत्ति या भौतिक जो रिलेशनशिप है, बहुत ज़्यादा इस जगत में जो है इनसिक्योरिटी है, सब जगह इनसिक्योरिटी है। जैसे कि कितना भी बढ़िया से बढ़िया मिलिट्री फ्लाइट में भी कोई अगर जाए, बहुत सिक्योरिटी है, तो भी 5 मिनट की जर्नी थी, कितने ही लोग मर गए। तो कुछ भी सिक्योरिटी नहीं है यहाँ पे। हम ऐसे नहीं सोच सकते कि भौतिक जगत बहुत सिक्योर्ड है। तो इसलिए भौतिक संपत्ति के प्रति बुद्धिमान व्यक्ति आस्था नहीं रखते, वो भगवान के ऊपर आस्था रखते हैं। और ऐसा व्यक्ति जो केवल भगवान के चरण कमलों को ही अपना संपत्ति मानते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को कहा गया है अकिंचन। अर्थात उनके पास भौतिक जगत में कुछ भी नहीं होता। केवल वही अकिंचन नहीं है जिनके पास कुछ भी नहीं है और केवल भगवान का आश्रय है। वो भी अकिंचन है जिनके पास सब कुछ था फिर भी सब छोड़ छाड़ कर वो संन्यास ले लिया, वो भी अकिंचन है। और वो भी अकिंचन है भले ही वो गृहस्थ जीवन में है या राजा महाराजा के पद पर है, लेकिन भौतिक जगत की संपत्तियों के प्रति उनकी ना कोई आसक्ति है और ना कोई आस्था है, केवल कृष्ण के प्रति आस्था है। तो उनको भी क्या कहेंगे? अकिंचन कहेंगे। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, प्रेमा पुमार्थो महान। भगवत प्रेम समस्त मानव समाज के लिए परम वरदान है। इसलिए जो चैतन्य चरितामृत के लेखक श्रील कबीरदास गोस्वामी सर्वप्रथम चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करते हैं और तब भगवत प्रेम का वरदान प्रदान करने में उनकी उदारता का वर्णन करते हैं। तो हम भी जब चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं, चैतन्य चरितामृत को समझने का प्रयत्न करते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चैतन्य महाप्रभु की कृपा की याचना करना चाहिए। आगे श्लोक नंबर 2 से अब हम पढ़ने जा रहे हैं। जय जय महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य, ताहार चरण आश्रित সেই বড় ধন্য। পূর্বে গুরবাদী ছায়া তত্ত্বে কইল নমস্কার, गुरु तत्व कहियाछि बेपाचेर विचार। पंचतत्व अवतीर्ण चैतन्येर संगे, पंचतत्व लया करें संकीर्तन रंगे। पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद, रस आस्वादिते तबु विविध विभेद। तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी बोलते हैं कि जिसने भगवान चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण ले रखी है, वे सर्वाधिक धन्य व्यक्ति है। उनसे ज़्यादा धन्य या सौभाग्यशाली व्यक्ति कोई नहीं है। जो भगवान के शरणागत है वही सबसे जो है बुद्धिमान है और सबसे धन्य यानी भाग्यवान व्यक्ति है।
तो ये जो पंच तत्व है, 5 तत्व जो चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं, हम जब हरे कृष्ण महामंत्र का माला जप करते हैं उससे पहले पहली जो मन का होता है बीड्स, जो पहला माला का वो होता है बीड होता है, उसमें हम क्या जप करते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो ये पंच तत्व है। चैतन्य महाप्रभु तो स्वयं कृष्ण है और नित्यानंद प्रभु बलराम है, गदाधर पंडित जो है राधा रानी है, अंतरंगा शक्ति है भगवान की, और अद्वैत आचार्य महाविष्णु के अवतार है, और श्रीवास ठाकुर जो है वो नारद मुनि है। तो ये पांचों तत्व चैतन्य महाप्रभु के साथ अवतरित होते हैं और इस तरह महाप्रभु अत्यंत हर्षपूर्वक अपना संकीर्तन आंदोलन संपन्न करते हैं। श्रीमद् भागवतम अगर हम पढ़ते हैं, भागवतम में तो बताया गया ही है, इसके अलावा बहुत सारे पुराणों में भी बताया गया है कि कृष्ण ही स्वयं चैतन्य महाप्रभु यानी भक्त के रूप में आते हैं। लेकिन फिर भी कितने लोगों को पता है चैतन्य महाप्रभु के बारे में? ये कोई ऐसे बाबा बापू नहीं है कि जो खुद को अवतार घोषित कर दे, तो शास्त्र बताया गया है, शास्त्र में लिखा है। भागवतम में एक श्लोक है 11वां स्कंद 5वां अध्याय श्लोक नंबर 32, कृष्णावर्णं त्विषा कृष्णं सांगोपांगस्त्र पार्षदं यज्ञे संकीर्तन प्राये यजन्ति ही सुमेधसः। तो चैतन्य महाप्रभु आएंगे और किस प्रकार अपने पार्षदों के समय संकीर्तन यज्ञ करेंगे, इस बारे में श्लोक में स्पष्ट बताया गया है। श्री चैतन्य महाप्रभु जो है महावदान्य अवतार है, अर्थात सर्वाधिक उदार अवतार कहलाते हैं, क्योंकि वे पतित आत्माओं के अपराधों पर ध्यान नहीं देते हैं। चैतन्य महाप्रभु कोई अपराधों को अपराध लेते ही नहीं है, इसलिए बहुत उदार है। और कोई अगर चैतन्य महाप्रभु के विग्रह की आराधना करते हैं गौर निताई की तो फिर विग्रह का इसलिए कलयुग के लोगों के लिए वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अपराध लेते ही नहीं है भगवान। कीर्तन करते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं हम पर, सर्वाधिक उदार है। और इसलिए हमें महामंत्र का कीर्तन हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे का पूरा लाभ उठाने के लिए सबसे पहले चैतन्य महाप्रभु के शरण ग्रहण करनी चाहिए। और ये पंच तत्व का जो महामंत्र है ये सीखना चाहिए। हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से पहले कौन सा मंत्र बोलेंगे? जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तभी यह ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने ये हमें सिखाया है कि पंचतत्व मंत्र पहले बोले और फिर हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। और हर माला की शुरुआत में हमें पंचतत्व मंत्र बोलना ही चाहिए। श्लोक नंबर 5, पंचतत्व एक वस्तु नाही किछु भेद रसास्वादिते तो भू विविध भेद। आध्यात्मिक दृष्टि से ये 5 तत्व में कोई अंतर नहीं है। चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद, अद्वैत आचार्य, गदाधर पंडित और श्रीवास ठाकुर, इन 5 में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दिव्य धरातल में सारी वस्तुएं परम पूर्ण होता है। फिर भी आध्यात्मिक जगत में भी विविधता है, क्योंकि विविधता जितना होती है उतना आनंद का वर्धन होता है। तो आध्यात्मिक विविधताओं का आस्वादन करने के लिए हमें इन 5 में अंतर करना आवश्यक है। परास्य, वेदों में कहा गया है, परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की विभिन्न शक्तियाँ भिन्न भिन्न प्रकार से जानी जाती है। वेदों के इस कथन से यह जाना जा सकता है कि आध्यात्मिक जगत में रसों या आस्वादों के नित्य विभेद पाए जाते हैं। श्री गौरांग, श्री नित्यानंद, अद्वैताचार्य, श्री गदाधर, श्रीवास ठाकुर, ये सभी एक ही धरातल पर है, क्योंकि आध्यात्मिक धरातल पर सब वस्तु, सब व्यक्ति पूर्ण होते हैं। किंतु यदि कोई आध्यात्मिक रूप से इनका अंतर करना चाहे तो इनको समझना होगा कि चैतन्य महाप्रभु जो कि कृष्ण है वो भक्त रूप है, नित्यानंद प्रभु भक्त के गुरु के रूप में प्रकट होते हैं, अद्वैत प्रभु भक्त का अवतार है, गदाधर प्रभु भक्त की शक्ति है, अंतरंगा शक्ति है ना। अंतरंगा शक्ति हमेशा भक्ति में प्रगति करने में सहायक होते हैं, और जो भक्ति करते हैं वो अंतरंगा शक्ति के अधीन होते हैं, जो भक्ति नहीं करते हैं वो बहिरंगा शक्ति के अधीन होते हैं।
अगर हम इस धरातल पर भी है तो भी हम अगर भक्ति करते हैं तो अंतरंगा शक्ति हमारी सुरक्षा प्रदान करती है। और श्रीवास ठाकुर जो नारद मुनि है वो शुद्ध भक्त है। इस प्रकार इनमें आध्यात्मिक भेद है। यद्यपि भगवान की आध्यात्मिक तथा तटस्थ शक्तियाँ भगवान विष्णु से अभिन्न होते हैं, किंतु वे आश्रित यानी अधिनष्ट तत्व के रूप में होते हैं, जबकि विष्णु जो है आश्रय तत्व है और हम उनके अधिनष्ट है। चैतन्य महाप्रभु भक्त रूप, नित्यानंद प्रभु भक्त स्वरूप और भक्त के अवतार है अद्वैत आचार्य। श्री दामोदर, श्री गदाधर तथा श्री रामानंद ये सब भक्त शक्ति है। आगे बताते हैं, स्वयं भगवान कृष्ण एकलेश्वर अद्वितीय आनंदात्मज रसिक शेखर रासादि विलासी ब्रज ललन नगर आरजत सब देख तार परिकर। समस्त आनंद के आगार कृष्ण परम नियंता पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है। कोई ना तो कृष्ण से बड़ा है ना उनके तुल्य है, फिर भी वे महाराज नंद के पुत्र के रूप में प्रकट होते हैं। तो भगवान सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन क्योंकि नंद बाबा यशोदा माता उनके शुद्ध भक्त है तो उनके पुत्र के रूप में वो बारंबार प्रकट होते रहते हैं अपने भक्तों को रसास्वादन कराने के लिए। और जो रास नृत्य की जहाँ तक बात है, बहुत सारे ऐसे पाखंडी लोग हैं जो सोचते हैं वो भी रासलीला कर सकते हैं कृष्ण की तरह। ऐसा कभी नहीं कर सकते हैं। रासलीला कृष्ण के अलावा कोई भी नहीं कर सकते हैं। तो रास नृत्य के परम भोक्ता केवल और केवल कृष्ण है। वे ब्रज की बालाओं के नायक है और अन्य सारे मात्र उनकी संगी है। तो एक्चुअली भगवान ही सबके भोक्ता है, तो इसलिए रास नृत्य केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। प्रभुपाद बोलते हैं, यद्यपि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कृष्ण की समानता करने वाला कोई नहीं है, किंतु ऐसे अनेक अनैतिक धूर्त है जो कृष्ण के रास नृत्य का अनुकरण करते हैं और रास नृत्य एकमात्र कृष्ण के द्वारा संपन्न किया जा सकता है, वो बात को नहीं जानते हैं। एकलेश्वर तत्व चैतन्य ईश्वर भक्त भावमय तार शुद्ध कलेबर। परम नियंता श्री चैतन्य महाप्रभु एकमात्र भगवान है जो भाव विभोर होकर भक्त बन गए। भक्त जो कृष्ण के अंदर के रसास्वादन करते, खासकर भक्तों में सर्वश्रेष्ठ है श्रीमती राधा रानी। और राधा रानी कृष्ण के अंदर से जो रसास्वादन करते, वो कृष्ण को भी आस्वादन करना था कि भक्त कैसे मेरे अंदर से उस मधुरता को निकाल लेते हैं। तो इसलिए वो भाव विभोर होकर भक्त बन गए। और फिर भी उनका जो शरीर है वो दिव्य है और भौतिक रूप से कभी कलुषित नहीं होते। तो ये अच्छी तरह जान लेना होगा कि यद्यपि चैतन्य महाप्रभु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, क्योंकि उन्होंने भक्त भावना को स्वीकार किया, इसलिए उनकी लीलाओं को समझने में हमें भ्रांति नहीं होनी चाहिए। और जैसे कि कई बार उनको बहुत भक्त ने बोला भी कि आप तो कृष्ण है कृष्ण है, तो अपना कान बंद कर लेते हैं, श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु करके कान बंद करते हैं, क्योंकि उनको रसास्वादन करना है भक्त के रूप में। कोई अगर कृष्ण के रूप में उनकी पूजा करते हैं तो उसमें भंग पड़ जाता है, इसलिए उनको पसंद नहीं था कि कोई उनको भगवान कहकर पुकारे। प्रभुपाद यहाँ पे उल्लेख करते हैं, भक्तों का एक वर्ग गौरांग नागरिक कहलाता है जो चैतन्य महाप्रभु के विग्रह का प्रयोग करते हुए कृष्ण की लीलाओं का मंचन करता है। तो ये बोलते हैं, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि ये भूल है जिसे रसाभास कहा जाता है, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो भक्त के रूप में आनंद उठाने का प्रयत्न कर रहे हैं ना। तो हम उनको अगर भगवान पुरुषोत्तम कह दें तो इससे विचलित करना होगा। तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जैसा पसंद है, जैसे हम कभी बातचीत भी करते हैं नॉर्मल लोगों से जो सामने वाले को पसंद होते हैं, ऐसे ही सुमधुर बात करते हैं, है ना। तो इस तरह से भगवान को जो पसंद है, भगवान भक्त रूप में आए तो उनको भक्त रूप में ही सुनना पसंद है। तो ऐसे ही हमें भगवान के साथ भी डीलिंग करना चाहिए। कृष्ण माधुर्य एक अद्भुत स्वभाव
आपना स्वादिते कृष्ण करे भक्त भाव। इथे भक्त भाव धरे चैतन्य गोसाई, भक्त स्वरूप तार नित्यानंद भाई। कृष्ण का दिव्य माधुर्य रस इतना अद्भुत है कि स्वयं कृष्ण इसका पूर्णतया आस्वादन करने के लिए भक्त का रूप धारण करते। कृष्ण अपने ही अंदर का रस आस्वादन करने के लिए भक्त के रूप में आते हैं। तो इसलिए वैष्णव जन गाते हैं, श्री कृष्ण चैतन्य राधा कृष्ण नहे अन्न। राधा कृष्ण ही है, राधा रानी का भाव लेकर आते हैं, तो फिर भी वो क्या भक्त रूप में आस्वादन करना चाहते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने कहा है, चैतन्याख्यम प्रकट मधुना तद्वयम चैक्कमाप्तम। राधा तथा कृष्ण एक होकर चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। राधा रानी का भाव और कृष्ण का शरीर, राधा रानी का रंग। तो यहाँ पे इस श्लोक में बताते हैं कि इसी कारण 12वें श्लोक में इसी कारण से परम शिक्षक श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त का रूप स्वीकार करते हैं। किस कारण से? कृष्ण के अंदर जो मधुरता है उसका आस्वादन करने के लिए कृष्ण ही सर्वश्रेष्ठ भक्त राधा रानी का भाव लेकर प्रकट होते हैं और भगवान नित्यानंद को अपने ज्येष्ठ भाई के रूप में स्वीकार करते हैं। तो आज हमने 12वां श्लोक तक, आज श्लोक नंबर 1 से 12वां श्लोक तक हमने पढ़ा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सभी वैष्णव भक्त वृंद की जय। हरे कृष्ण।